तो हेलो एवरीवन, साइबोर भैया में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, इट्स टाइप्स, एलिमेंट्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एवरीथिंग अबाउट डिजिटल फॉरेंसिक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with digital forensics definition. Digital forensics is defined as the process of preservation, identification, extraction, documentation of computer evidence which can be used by the court of law. सबसे पहले हम इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स को? क्योंकि हमें एक एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करना है। अब उस एविडेंस से होगा क्या? प्रेजेंट करने से क्रिमिनल को सजा मिलेगी। बस इसलिए हम डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी इतना जान लो। अब इसकी एक प्रोसेस होती है, प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें ये स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, रटना नहीं है, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप क्राइम सीन पर पहुंचे, ठीक है? इमेजिन करो भाई, डिजिटल फॉरेंसिक अब तुम एक ऑफिसर बन चुके हो और तुम पहुंचे क्राइम सीन पर। अब तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले क्राइम हो चुका है, तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैं एविडेंस ले सकता हूँ। आपको मोबाइल फ़ोन पड़ा दिखेगा, आपको लैपटॉप पड़ा दिखेगा, आपको वहाँ पर और भी डिवाइसेस पड़े दिखेंगे, आपको कुछ फोटोग्राफ्स लेनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना कि मैं एविडेंस कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ। उसमें फिंगरप्रिंट्स आ सकता है, उसमें फुटप्रिंट्स आ सकते हैं, सब कुछ भाई जो आपको समझ में आ रहा है इससे एविडेंस मिल सकता है, ले लो। तो ये आता है आइडेंटिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी अब आपने वहाँ पर कलेक्ट किया है, जो भी एविडेंस के तौर पर आपने कलेक्ट किया है, फ़ोन सीज किया है, लैपटॉप सीज किया है, अब उसको प्रिजर्व करके रखना। भाई हैकर्स होते हैं बहुत चालू। ये क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट करके रख देते हैं कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, पूरा डेटा डिलीट। तो इसके लिए हमें कि डेटा डिलीट ना हो, अल्टर ना हो, इसके लिए हम प्रिजर्व करके रखना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इसको प्रिजर्व करना, इसको लेकर जाना, फिंगरप्रिंट से उसको एक पॉलिथीन में रखना पड़ेगा। हम अपनी फिंगरप्रिंट लगा दें, हम ही चोर हो गए। इसीलिए ज़रूरी है प्रिजर्वेशन करना। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। अब जो भी डेटा है, इतना सारा एविडेंस हम कलेक्ट करके ले गए, कुछ उसमें से कचरा भी होगा, दैट मीन्स कि आपके यूज़ का नहीं होगा। आपने सब कलेक्ट कर लिया जो जो आपको समझ में आ रहा था। अब उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके रखना है, दैट मीन्स कि अब उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है जो आपके एविडेंस के तौर पर बन सकता है। मतलब जो मेन आपका एविडेंस जिस चीज़ से बन सकता है वो आपको कलेक्ट करके कहीं स्टोर करके रख लेना अच्छे से आपके पास। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन कि इंपॉर्टेंट जो भी डेटा है जो आपका एज एविडेंस प्रेजेंट हो सकता है, उसको वहाँ से निकालना। नेक्स्ट मूव करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अब जो भी हमारा डेटा है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अब उसको एक सुंदर फॉर्म में जमा कर लिखना है। दैट मीन्स कि भाई वो प्रेजेंटेशन वाली कहानी जो हम स्कूल में करते थे कि हमने पहले फाइल बनाई, फिर हमने प्रेजेंट किया, तो वैसे ही हमें एक फाइल बनानी है जिसमें जो जो आपने डेटा कलेक्ट किया, वैसे तो आप कलेक्ट नहीं करते होगे, ChatGPT का यूज़ करते होगे, बट फिर भी अगर आपने कलेक्ट किया है तो उसको फिर डॉक्यूमेंटेशन में जमाना। दैट मीन्स कि प्रॉपर फॉर्मेट में सबको अरेंज करना, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने के लिए समझना, बाकी लिखने के लिए मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उससे भी नोट्स ले सकते हैं। सो ये हो गया प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको याद कैसे करना है? तो भाई देखो, इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि एक होता है आई पैड। तो तुम कर लो IPED। आई से आइडेंटिफिकेशन, P से प्रिजर्वेशन, E से एक्सट्रैक्शन, D से डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हो गया याद करने का तरीका। अब इसकी और थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम डिजिटल मीडिया लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सर्वर और नेटवर्क। तो ये एक साइंस है जिसमें हम एविडेंस को फाइंड करते हैं डिजिटल मीडिया से, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सर्वर और नेटवर्क। तो इतना तो आप समझ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो यूजेस क्या हो सकते हैं, खुद सोचो। डिजिटल फॉरेंसिक का यूज़ क्या है? वही तो मैंने अभी बताया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसके बाद कोर्ट्स में एज अ डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, फिर कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी डिजिटल फॉरेंसिक का यूज़ करती हैं। वो किस लिए करती होंगी? अब भाई वो करती हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, चेंज ना हो डेटा, अल्टर ना हो डेटा, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ करके रखता है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम।
तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो जो आप क्राइम सीन पर पहुंचे थे, जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही वो सब एलिमेंट हो गए क्राइम के। एक क्राइम सीन होगा, एक क्रिमिनल होगा, एक आप खुद होगे बेचारे जिसके ऊपर क्राइम परफॉर्म हुआ होगा, विक्टिम, और कोई एविडेंस होगा जो आप कलेक्ट करने गए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट मूव द प्रोसेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। भाई जो मैंने अभी आपको समझाया बस उसको आप और अच्छे वे में समझना है तो एक बार फिर समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब जो मैंने आपको अभी बताया कि आप क्राइम सीन पर पहुंचे और क्राइम सीन पर अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ मुझे एविडेंस मिल सकता है। कलेक्ट द राइट एविडेंस, जैसे ही आपको राइट एविडेंस मिल गया अब आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है। दैट मीन्स कि अब आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करके रखना है कि वो डेटा ना डिलीट हो, ना अल्टर हो, उसके साथ कुछ ना हो। दैट मीन्स कि यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एनालिसिस पर। अब इसमें हमें घर पर ले जाना है, प्रिजर्व करके हम ले गए, घर पर नहीं ले जाते हैं, जनरली हम लैब पर ले जाते हैं, आप घर पर मत ले जाना। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स की कुछ लैब होती है, उस पर हम ले जाते हैं, उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए जो भी एविडेंस हमारे पास होता है। तो इससे हम रिजल्ट्स की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कि भाई हाँ हम ही सही हैं एविडेंस के तौर पर। ऐसा ना हो कि एविडेंस हमारे खिलाफ आ जाए, फिर अरे भाई ये तो उल्टा हो जाएगा। तो एनालिसिस इस मतलब कि उस चीज़ की एक्यूरेसी देखना, रिजल्ट की क्या क्या एविडेंस हमें मिला है, ये सारी चीज़ें हमें देखना, कितने % हम विन कर सकते हैं सिचुएशन को, ये चीज़ें देखना, तो ये एनालिसिस के अंदर आती है। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर वही बात कि भाई इतना जो कुछ है ये सब ऐसा उड़ा उड़ा हुआ है, अब उसको जमाना है एक फॉर्मेट में। डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या आ जाते हैं, स्केचेस आपने बनवाए होंगे क्रिमिनल के, वहाँ पे जो भी आपका सबूत के तौर पर जो भी लोग होंगे, गवाह जो होंगे, उनसे आपने स्केचेस बनवाए होंगे, वो आ जाते हैं। कुछ फोटोज़ आपने क्लिक की होंगी, फोटोग्राफी, वो सब आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट जो डेटा रहता है वो आ जाता है, कुछ वीडियोस हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, एवरीथिंग, ये सब आपका डॉक्यूमेंटेशन में हमें अरेंज करके ले जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लास्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो भाई जैसे आप फाइल बनाते थे, फाइल में आपने पहले डेटा कलेक्ट किया, डेटा को आपने डॉक्यूमेंट में डाला, अब डॉक्यूमेंट में भरने के बाद आप उसको प्रेजेंट करने लगे टीचर्स के सामने। अब वो मुझे पता है कि आप ChatGPT से डेटा कलेक्ट करते थे, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट किसी अपने दोस्त से बनवाया होगा, फिर उसके आप प्रेजेंट आपने किसी और ने कर दिया होगा, आप खड़े होंगे ऐसे करके राजू की स्टाइल। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो लास्ट में प्रेजेंटेशन है समराइज एंड प्रेजेंट फाइंडिंग। ठीक है, सबको समराइज करना और बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करना कोर्ट में, तभी आप जीत सकते हो। टाइप्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स अब डिस्कस करते हैं। टाइप्स क्या हो सकते हैं भाई, देखो नेटवर्क फॉरेंसिक्स पहला, तो ये एक सब ब्रांच होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स की। इसमें मतलब नेटवर्क का ट्रैफिक एनालिसिस करना, नेटवर्क फॉरेंसिक्स मतलब नेटवर्क का ट्रैफिक एनालिसिस करना, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आपको डेटा मिल रहा है, जो भी एविडेंस मिल रहा है, वो नेटवर्क फॉरेंसिक्स के अंदर आ जाएगा, सिंपल। इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी आपकी यूज़ हो रही होंगी। नेक्स्ट मूव टू द वायरलेस फॉरेंसिक्स। अब इसमें भाई डिजिटल फॉरेंसिक्स के हम कुछ टूल्स का यूज़ करके, और जो वायरलेस आपके डिवाइसेस हैं, वायरलेस नेटवर्क है, उसमें जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस के फॉर्म में, वो सब कलेक्ट करना, ये सब आता है वायरलेस फॉरेंसिक के अंदर। नेक्स्ट मूव टू द मेमोरी फॉरेंसिक्स। अब इसमें भाई आपका रैम आ गया, कैच आ गया, आपकी हार्ड डिस्क आ गई, SSD आ गई, तो जो भी भाई आपका मेमोरी से रिलेटेड है वो सब मेमोरी फॉरेंसिक्स के अंदर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चिप भी बहुत काम की हो जाती है डेटा रिकवर करने के लिए, निकालने के लिए, तो ये सब होता है मेमोरी फॉरेंसिक्स के अंदर। अब आता है मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक्स। तो भाई मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आजकल ना मोबाइल फ़ोन से परफॉर्म होता है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं होते भाई, हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स का गलत इस्तेमाल करके और क्राइम परफॉर्म करते हैं। फिर उसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक की टीम आती है और उनको पकड़ लेती है। तो जो भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्राइम परफॉर्म हुआ होगा, या जो भी डेटा आपको मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू मिला होगा, वो होता है मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक। जैसे कि इसमें SMS आ जाते हैं, आपकी चैट आ जाती है, वही वाली चैट आ जाती है, फिर इसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग्स, फिर इसके बाद आपके फ़ोन कॉल्स हिस्ट्री आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो नेक्स्ट मूव तो है डिस्क फॉरेंसिक। तो स्टोरेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएँ, स्टोरेज मीडिया से रिलेटेड, वो इस पे आ जाती हैं। दैट मीन्स कि आपको पेन ड्राइव मिल सकती है स्टोरेज के फॉर्म पे,
आपको इसमें रिकॉर्डिंग टेप्स मिल सकते हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें जो भी हैं ये सब डिस्क फॉरेंसिक्स के अंदर आता है, जिसमें आप उससे निकाल के डेटा को रिकवर कर रहे होते हो, डिलीटेड डेटा को निकाल रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे होते हैं डिजिटल फॉरेंसिक के टूल्स का यूज़ करके। आप नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव टू द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। इतना पढ़े हो भाई, इतना अंडरस्टैंड किए हो तो एडवांटेजेस खुद से लिख सकते हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। पहला इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उससे डेटा डिलीट ना हो, अल्टर ना हो, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट। बनी बात है भाई, प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में एविडेंस को हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट मूव टू द हेल्प कंपनीज एंड कैप्चर इंपॉर्टेंट डेटा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनीज फंस जाती हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, उनके डेटा को ले लेते हैं, तो जो उनका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, उसको बचा के रखने का काम, वापस लाने का काम, रिकवर करने का काम, ये सब डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट मूव टू द ट्रैक्स डाउन साइबर क्रिमिनल्स। अब इसमें साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, ठीक है, पकड़े जाते हैं वो डिजिटल फॉरेंसिक्स की हेल्प से ही पकड़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस मनी एंड वैल्यूएबल टाइम। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचा रहा है, कुछ बार डेटा लॉस हो गया तो भाई कितने का लॉस हो जाएगा, उनका सर्विसेज रुक जाएंगी लोगों की, तो उनका पैसा बचा रहा है। सेकंड, वैल्यूएबल टाइम भी बचा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो डेटा लॉस होता है तो उसको फिर रिकवर करो, फिर से सिस्टम में पूरा ऑर्गेनाइज करो, पूरा सिस्टम फिर से रन करो, तो ये सारे में बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स अगर वहाँ पर अप्लाइड है, दैट मीन्स कि आपका टाइम भी वहाँ पर बच रहा होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में। कुछ चैलेंजेस भी फेस होते हैं। पहला, इंक्रीज ऑफ पीसीज एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट एक्सेस। आजकल सबके पास पीसी है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, सब क्राइम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्राइम परफॉर्म करते हैं, उनके पास पीसी ईजिली मिल जाते हैं, इंटरनेट की एक्सेस ईजिली अवेलेबल है, तो क्राइम्स परफॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ हैकिंग टूल्स। नेक्स्ट, तो भाई हैकिंग टूल्स भी बहुत आसानी से आजकल मिल जाते हैं। आप अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू हैक माय गर्लफ्रेंड्स इंस्टाग्राम, आपको कभी कोई बनता होगा वो कुछ का कुछ आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बता देगा जिससे आप कुछ कर सकते हैं, बट शायद होगा नहीं, बिकॉज दे आर स्क्रिप्ट किडीज। सो ये हो गया ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ हैकिंग टूल्स। नेक्स्ट मूव टू लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस मेक्स प्रोसिक्यूशन डिफिकल्ट। तो भाई अगर हमारे पास कोई फिजिकल ठोस सबूत नहीं है, फिजिकल एविडेंस ठोस सबूत नहीं है, तो हम किसी को सज़ा दिलवाने में हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये हो गए चैलेंजेस और ये हो गई कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स को ही भेजना, पढ़ाई कराओ उनको। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।